बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सरमाया हयात और नामूस रिसालत पर कट मरना हमारा ईमान है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम नामूस रिसालत के सिलसिले में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से लिए गए 2 अहम फैसलों का तफसीली जायजा लेंगे। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिसमें एक तरफ तो आलमी सतह पर शुरू की गई बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल मुहिम है, जिसके जरिए पाकिस्तान की तरफ से तमाम मुस्लिम उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके मगरिबी दुनिया को जो एक पैगाम पहुंचाया जाना था वो अब पहुंचना शुरू हो गया है। और बारिश के पहले कतरे की तरह मुस्लिम दुनिया से वजीर आजम की तरफ से लिखे गए खतूत का पहला जवाब आ गया है। और ये मुस्लिम मुल्क कौन सा है इसके बारे में आगे जाकर आपसे जिक्र करेंगे। और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर से पाबंदी हटाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि जो इसे कलअदम करार दिया गया है मुस्तकबिल में वो कलअदम ना रहे। इसके बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करेंगे। नाजरीन, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के माबैन मामलात मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़सीम से हल हुए। कौम ने सुख का सांस लिया। फ्रांसीसी सफीर का मामला अब पार्लियामेंट के सुपुर्द है और कौम का इज्तिमाई शऊर यकीनन बेहतरीन फैसला करने में मददगार होगा, क्योंकि 18 अप्रैल को जो पूरी कौम असाबी दबाव का शिकार रही, लाहौर के चौक यतीम खाना पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरजोश कारकुनान और पुलिस और रेंजर के दस्ते एक दूसरे की आंख में आंख डाले खड़े थे और पुरअमन शहरी लाल मस्जिद या मॉडल टाउन जैसे किसी अफसोसनाक, शर्मनाक और अलमनाक साहने के खौफ से डरे हुए थे। गलतियां दोनों तरफ से हुई और उन्हें दोबारा दोहराने से दोनों पार्टियों ने गुरेज भी किया, वरना बिगाड़ के सारे अवामिल यकजा हो गए थे और दोनों तरफ से जिद और हट दर्मी का नतीजा मजीद बिगाड़ को जन्म दे सकता था। और एक ऐसा सवाल कि 5 माह तक हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से तयशुदा मामलात को पार्लियामेंट में पेश क्यों न किया, अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी को क्यों न निभाया और मामले पर अमल दरामद की मुकर्रर तारीख से 1 हफ्ता कबल हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार करके पूरे मुल्क में गोचाओ बाजार की बंदिश की राह हमवार की। कम व बेश 25 लाख वोट हासिल करने वाली जमात को उजरत में दहशतगर्द और कलअदम करार देना, हजारों गिरफ्तारियों और मीडिया पर पाबंदी के बावजूद मतलूबा नताइज क्यों हासिल ना हो सके और बिला आखिर सरकारी सतह पर दहशतगर्द कलअदम करार दी गई तंजीम से मुज़ाकरात करने की जरूरत क्यों पेश आई। ये वो सवालात हैं जिन पर जितनी ही बहस क्यों ना की जाए वो उतनी ही कम है। लेकिन रियासत पाकिस्तान की तरफ से लिए गए बर वक्त इकदाम के नतीजे में हुकूमत और तहरीक लब्बैक के माबैन अफहाम और तफसीम से मुल्क में बरपा अस्तराब खत्म हुआ। एक ही मकसद के लिए सरगर्म दोनों फरीकों के माबैन तरीके कार पर इख्तलाफात से पैदा शुदा तलखियों में कमी आई और नफसा नफसी की कैफियत से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद अनासिर को मायूसी का सामना करना पड़ा। और जहां तक हाफिज साद रिजवी साहब को रिहा करने की बात है तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा है कि तहरीक लब्बैक की क़यादत अब अपना मुकदमा सड़कों के बजाय अदल इंसाफ और पार्लियामेंट के ईवान में लड़ने की तैयारी करेगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि सियासी और मजहबी कुव्वतों के पास सबसे मजबूत ताकत पुरअमन जद्दोजहद और रियासती तशद्दुद के मुकाबले में मजलूमियत होती है। क्योंकि जैसे ही सियासी और मजहबी जमात की तरफ से कानून को हाथ में लिया गया तो वो न सिर्फ अवामी हमदर्दी से महरूम होंगी बल्कि मुसल्लह रियासती इदारों के गैज़ो गज़ब का शिकार हो जाएंगी। सो तहरीक लब्बैक को इस हकीकत का कबल अज़ वक्त अदराक ना हुआ तो अब कम से कम गौर खौस करना जरूरी है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक फ्रांसीसी सफीर का मुल्क बदरी का मुतालबा अब पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। गो के इस मुतालबे को तस्लीम करना अगर मौजूदा हुकूमत के बस में नहीं तो उसकी मजबूरी और सिफारती नजाकतों की परवाह किए बगैर बार बार एहतजाजी मुजाहिरों और पूरे मुल्क की बंदिश के बल पर स्टेट को कमजोर करने की सोच वो बिल्कुल गलत है। और अब पार्लियामेंट से फैसला जो भी हो, पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन और मगरिब ममालिक की तरफ से मुखालिफाना रद्द अमल और तहजीक का सामना करना जरूर पड़ेगा। और जिन सियासी जमातों पर मगरिब का ज्यादा असर रसूख है उस जमात ने तो पार्लियामेंट में होने वाली गुफ्तगू से अलहदगी ही अख्तियार कर ली। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये हरकत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत और खुसूसन बर्रे सगीर की तारीख का अनोखा वाकया है, क्योंकि जिस पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के सीने पर कादियानियों को अकलियत करार देने, जुम्मे की छुट्टी, शराब और रेस कोर्स पर पाबंदी और आईने पाकिस्तान में हुर्मत
हुर्मत सूद जैसी अहम शिकों की मौजूदगी के तमगे सजे हों। उस वक्त की पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लाताद सियासतदान मौजूद थे जो कम्युनिस्ट नजर आने की वजह से मजहब से खासे दूर थे, लेकिन वो सब लोग चूंकि एक जमहूरी सियासत कर रहे थे, इसीलिए वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में हसासियत और लोगों के जज्बात से आगाह थे और उनका एहतराम करते हुए अव्वल तो ऐसे मरहले में पेश होते या फिर किसी न किसी तौर पर अपना हिस्सा जरूर डालते थे, क्योंकि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोलना इलेक्शन में उनके लिए एक ऐसा एसिड बन सकता था जो उनकी किस्मत बदल सकता था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बिलावल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सफर तय किया है उसमें ऐसा लगता है कि वो अपने जाती मगरिबी मफादात को अहमियत देते नजर आ रहे हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से तौहीन रिसालत के सिलसिले में आलमी सतह पर एक बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद तमाम मुस्लिम ममालिक को इमरान खान साहब की तरफ से खत भेजे गए और ट्यूनिस वो पहला मुल्क है जिसने वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से लिखे गए खत का पहला जवाब दिया है। और अब देखना यह है कि इस छोटे मुस्लिम ममालिक की तरफ से उठाए गए पहले कदम के सिलसिले में ईरान, मलेशिया, तुर्की और सऊदी अरब जैसे बड़े ममालिक कितनी जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का साथ देते दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी और मजहबी जमातों के लिए इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जब भी तौहीन रिसालत के सिलसिले में एहतजाज करने की जरूरत पड़े तो सड़कें ब्लॉक करना और लोगों को मुश्किलात में डालना न तो इस्लाम में कहीं लिखा है और न ही तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं इसका जिक्र है, क्योंकि इन्हीं हालात का फायदा उठाते हुए दुश्मन मुल्क की एजेंसियां ऐसा खेल खेलती नजर आती हैं कि जिससे मुल्क में खाना जंगी की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा होगा तो फिर हम एक ऐसी टनल में दाखिल हो जाएंगे जहां से हमारे लिए निकलना बहुत ही मुश्किल है। और इन्हीं मुश्किलात से बचने के लिए मौजूदा हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर से पाबंदी हटाने के लिए एक ऐसा फार्मूला तैयार कर रही है जिससे जो उन्हें कलअदम करार दिया गया है वो मुस्तकबिल में कलअदम ना रहें। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।